नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 61 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16G ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। 16G ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवर्त है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण F और C के बीच होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण जो है F और C के बीच होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा उसका प्रतिबिंब। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? 111 U है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? 111 U है। उभयचर में बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर में क्या होती है? बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार है। मतलब हमारे शरीर में विकास के लिए और आवागमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? मांसपेशियां है और मांसपेशी ऊतक है। Al धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। Al धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। Ga का गलनांक बहुत ही कम होता है। Gn का गलनांक जो है बहुत निम्न होता है या कम होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे अंडाशय में निर्मित होते हैं। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडाशय में निर्मित होते हैं। एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं के ऊर्जा स्रोत है। एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। मतलब इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर कह सकते हैं। मतलब सूत्र है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों को योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन ऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन ऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। HIV एड्स से पीड़ित रोगों के लिए
जेपी नड्डा ने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरस लोड टेस्ट लॉन्च किया है? जेपी नड्डा ने। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। मतलब रॉकेट उड़ता है किस नियम पर उड़ता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। नाइक्रोम मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु कितने घटकों से बनी है? 4 घटकों से बनी है। इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क क्या है? शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे थैलस कहा जाता है। मतलब एक पौधा समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। किसी तल में लंबवत कार्य करने वाला बल उत्क्षेप बल कहलाता है। किसी तल में लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। वनस्पति पदार्थों के खाद के अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पे लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव बल कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या है? 48 U है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 U है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है। शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग किसे कहते हैं? शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग मूल मार्ग कहते हैं। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO सूत्र की इकाई द्रव्यमान 56 है। CaU सूत्र की इकाई द्रव्यमान क्या है? 56 है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है। धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। मतलब तन्यता क्या है? धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है। सामान्य रूप में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? क्षार प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है।
प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनोन से निर्मित होती है, जिससे कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें दूमिकाएं कहा जाता है। मतलब प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन से निर्मित होती है, जिसमें कई छोटी छोटी जो है शाखाएं निकलती है, जिसमें क्या होती है, दूमिकाएं कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, दूमिकाएं कहा जाता है। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक के पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक के पीछे की ओर आती है, मतलब गोली चलाते तो बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी, मतलब गोली का तो ज्यादा होगा। दाब बराबर उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल। कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू जो है बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एक चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी समूह में 18 में सभी तत्व गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में सभी तत्व गैस है। तांबा धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तांबा धातु का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि जो है हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि की संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। औसत गति किसे कहते हैं? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहते हैं। आवर्तन तथा परावर्तन दोनों में स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। मतलब आपतन तथा परावर्तन क्या है? दोनों में स्थिति में एक ही अभिलंबित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। एब्सिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। कौन सा अम्ल जो है पादप हार्मोन वृद्धि है, एब्सिक अम्ल जो है पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। एब्सिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 गुने 10 के पावर 19 C होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 C होता है। राइजोपस बीजाणु निर्मित द्वारा उत्पन्न होता है। राइजोपस जो है बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं।
रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व के नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त हो तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब लोहे की फ्लाइंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। जब लोहे की फ्लाइंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को तनुकरण कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। जल में अम्ल के मिश्रण को तनुकरण कहा जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन के आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया। सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं को ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। जब पौधा के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुतरण कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। जब पौधों की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को
ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व तीसरे आवर्त में पाएंगे। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 3 वाले तत्व जो है तीसरे आवर्त में पाए जाएंगे। समय के साथ किसी वस्तु का वेग देखने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु की यदि मरकरी तो वह धातु अम्लगम कहलाएंगे, कहलाएंगी। अम्लगम क्या है? किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु अम्लगम कहलाएगी। कोयले और पेट्रोलियम के दहन में N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम को जलने पर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान 440 होता है। CO2 के 10 मोल्स का निर्माण क्या होता है? 440 होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है।